अमेरिका के टैटुआ दबाने पर भी अगर कोई मुल्क दहाड़ता रहे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ ताकत का नहीं, जिद और हौसले का भी है। ईरान ने अमेरिका की नई आर्थिक घेराबंदी के सामने झुकने से इनकार कर दिया और दावा कर दिया है कि उसके पास इस पूरे संकट से निपटने का 2 साल का ब्लूप्रिंट तैयार है। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या ईरान सच में अमेरिका के इस आर्थिक चक्रव्यूह से निकल पाएगा या फिर उसकी सारी तैयारियां कागजों पर ही दम तोड़ देंगी। उन्होंने इस बार मुकाबला मिसाइलों का नहीं बल्कि पैसे, कारोबार, बैंक, बंदरगाह और दुकान से जुड़ी आर्थिक नसों का है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस दौरान जंग ने कई करवटें बदली हैं। कई मौकों पर ऐसा भी लगा कि ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है, लेकिन अब वॉशिंगटन ने ऐसा दांव चलने की कोशिश की है जिसमें की गोलियां कम और आर्थिक दबाव ज्यादा है। यानी अमेरिका ने मैदान बदल दिया है। जहां पहले मिसाइलों की गूंज सुनाई देती थी, अब बैंकों और कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ट्रंप का ये प्लान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इसका निशाना सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था और उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क पर है। यानी कि अमेरिका के अगर देखा जाए तो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस नए कार्रवाई को आर्थिक रूप से दम घोटने वाली रणनीति बताया है। उनका साफ कहना है कि अमेरिका का लक्ष्य तेहरान को अकेले खड़ा कर देना है। यानी जिस तरह युद्ध के मैदान में किसी दुश्मन की सप्लाई लाइन काटी जाती है, उसी तरह अब ईरान की आर्थिक सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान का नाम रखा गया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, यानी कि और बेसेंट ने इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के डी-डे से करके साफ कर दिया है कि अमेरिका इसे छोटी मोटी कार्रवाई नहीं बल्कि बड़े आर्थिक अभियान के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि ईरान कोई एक ऐसा देश नहीं जो पहली आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। ईरान ने भी पलटवार कर कहा कि वो इस आर्थिक हमले के लिए तैयार है और उसके पास 2 साल का ब्लूप्रिंट मौजूद है। ईरान की अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदनी जादेह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि अमेरिका को एक और हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि वॉशिंगटन के दबाव बढ़ाया तो तेहरान ने भी पीछे हटने के बजाय सीना तानकर जवाब दे दिया। अब असली सवाल यही है कि दहाड़ में कितना दम है और दावा कितना मजबूत है। अमेरिका को लगता है कि आर्थिक नाकेबंदी के जरिए वो ईरान की कमर तोड़ देगा, लेकिन ईरान का कहना है कि वो पहले भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता रहा है और उसके पास संकट से निकलने के रास्ते मौजूद हैं। मतलब अमेरिका जिस पुराने हथियार को और धार देकर चला रहा है, ईरान उसकी हथियार के खिलाफ अपनी पुरानी तैयारी को ढाल बनाने का दावा कर रहा है। लेकिन इस बार पेश थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार प्रतिबंधों का दायरा पहले से कहीं व्यापक बताया जा रहा है और अगर सेकेंडरी सैंक्शंस पूरी ताकत से लागू हुए तो कहानी सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। सेकेंडरी सैंक्शंस का सीधा मतलब ये है कि ईरान के साथ कारोबार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनियां और देश भी दबाव में आ सकते हैं। ऐसे में अमेरिका एक ऐसा जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है जिसमें ईरान के साथ खड़े होने वाले के लिए भी रास्ता आसान ना रहे। यानी एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में पूरी दुनिया के कारोबारी हित। यही वो जगह है जहां अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत का रूप दिखाना चाहता है। वॉशिंगटन की सोच साफ है, ईरान को अकेला करो, उसके आर्थिक रिश्ते काटो और उसकी कमाई के रास्ते बंद कर दो। लेकिन ईरान भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं है। पिछले कई सालों से वो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता आया है। उसने चीन जैसे देशों के साथ तेल व्यापार जारी रखने की कोशिश की, क्रिप्टो और सोने जैसे विकल्पों का इस्तेमाल बढ़ाया और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने की कोशिश की। यानी ईरान के पास पहले से ही प्रतिबंधों के दौर में जीने का अनुभव मौजूद है। यही वजह है कि तेहरान इतनी आसानी से अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, ईरान का दावा है कि उसके पास संकट से निपटने की रणनीति पहले से मौजूद है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या 2 साल का ब्लूप्रिंट वास्तव में जमीन पर काम कर पाएगा? क्योंकि कागज पर बनाई गई रणनीति और जमीन पर लड़ाई में बड़ा
फर्क होता है। ईरान कह रहा है कि उसके पास 2 साल की तैयारी है, लेकिन आर्थिक युद्ध में हालत हर दिन बदलते हैं। तेल की कमाई घट सकती है, विदेशी कंपनियां पीछे हट सकती हैं, शिपिंग और विमानन पर दबाव बढ़ सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो सकती है। ऐसे में सिर्फ योजना होना काफी नहीं, उस योजना को लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच लागू करना भी जरूरी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।